सबसे पहले बात करेंगे कराची में आतिशज़दगी के वाक़यात मामूल बनने लगे। आतिशज़दगी से 7 बड़े वाक़यात ने शहरियों को हिलाकर रख दिया। 8 जुलाई 2025 को एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में तीसरे दर्जे की खौफनाक आतिशज़दगी, 4 फैक्ट्रियों की इमारतें ज़मीन बोस हुई। आतिशज़दगी का दूसरा बड़ा वाक़या भी EPZA में ही पेश आया। गोदाम में लगी आग बुझाने में 16 फायर टेंडर्स और 1 स्नार्कल ने हिस्सा लिया। 21 अगस्त 2025 में सदर में पटाखों के गोदाम में आतिशज़दगी से 6 अफराद जाँ बहक हुए थे। जबकि 9 सितंबर 2025 को नॉर्थ कराची सनती इलाके में फैक्ट्री में आग लगी थी और 4 दिसंबर 2025 को एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में कपड़ा फैक्ट्री में आग लगी थी। और इस वक्त सानहा कराची में हम देख रहे हैं गुल प्लाजा सानहा, जिसमें अब तक 30 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हैं और 9 अफराद के जाँ बहक होने की इतलात हैं। और शहबाज खान हमारे साथ बराह रास्त मौजूद हैं। वहीं से शहबाज, बताइएगा, तकरीबन कोई 36 घंटे गुजर चुके हैं इस साने को, अभी इस वक्त करंटली क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, गुल प्लाजा की मुतासरा इमारत में इस वक्त भी इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। तकरीबन इस वाक़े को 36 घंटे से ज़ायद का वक्त हुआ जाता है अब, और मुसलसल हम देखते हैं कि डे फर्स्ट से अब तक जो है वो रेस्क्यू इदारों की जानिब से, फायर फाइटर्स की जानिब से इमदादी सरगर्मियाँ जो है वो जारी हैं, फायर फाइटिंग जो है वो जारी है। इस ख़तरनाक और अफसोसनाक वाक़े में अब तक 14 अफराद जाँ बहक हो गए हैं, जिनकी तस्दीक DIG साउथ असद रज़ा ने की है। और जाँ बहक होने वाले अफराद में बताया जा रहा है कि एक खातून भी हैं जो हफ्ते के रोज़ दम घुटने के बायस यहाँ से तशवीशनाक हालत में जिन ज़ख्मियों को मुंतकिल किया गया था, उनमें से 3 अफराद दौरान इलाज दम तोड़ गए थे। इसके अलावा कल से अब तक 11 अफराद की लाशों को निकाला जा चुका है, जिनमें से एक फायर फाइटर फुरकान भी शामिल है, जो कि दौरान रेस्क्यू ऑपरेशन बिल्डिंग मुनद्दम होने की वजह से मलबे में दब गया था, एक उसकी लाश शामिल है। इसके अलावा 3 अफराद के आज़ा जो है वो यहाँ से मिले हैं। इसके साथ साथ 8 मुकम्मल जो है वो लाशें यहाँ से बरामद हुई। मजमूई तौर पर जो है वो 14 अफराद इस अफसोसनाक वाक़े में जाँ बहक हो गए। इस वक्त जो है वो रेस्क्यू और फायर फाइटिंग का अमल जारी है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं फायर ऑफिसर ज़फ़र खान, जो कि डे फर्स्ट से यहाँ पर मौजूद हैं और इस तमाम तर जो रेस्क्यू और फायर ऑपरेशन है उसकी निगरानी भी कर रहे हैं। उनसे मज़ीद हम जानते हैं कि अब तक जो है वो क्या सूरत हाल है इस वक्त इस 36 घंटों के बाद भी। ज़फ़र साहब फरमाइएगा, 36 घंटे हुए चाहते हैं इस वाक़े को, अफसोसनाक वाक़े को, कहाँ तक आपका रेस्क्यू एंड फायर ऑपरेशन पहुँचा है, कितनी कामयाबी हुई है और किन मुश्किलात का? देखिए, फायर फाइटिंग के हवाले से तो हमारी रात को भी जो है 15 फायर टेंडर, 2 वाटर बाउज़र, 3 स्नॉर्कल, लाइट टावर्स और स्मोक डिटेक्टर्स हमने काम किया था। और दीगर इदारों के फायर फाइटर्स भी और गाड़ियाँ भी मौजूद थी हमारे पास। और उसमें हमने जो है अल्हम्दुलिल्लाह जो कूलिंग का अमल शुरू किया था 8 बजे, वो पूरी रात चलता रहा और उससे हमने कूलिंग का अमल जारी रखा। इसके अलावा जो बैक साइड पे मलबा गिरा था उसको भी मशीनरी के ज़रिए जो है हमने उठाने का सिलसिला शुरू किया रात को। और साथ ही साथ जो है वो जो लोग मिसिंग हैं उनकी सर्चिंग का भी अमल जारी रखा, क्योंकि इमारत इंतहाई डेंजरस हो चुकी है और 2 जगह से गिर भी चुकी है और पूरी बिल्डिंग में क्रैक्स आ चुके हैं। तो उसमें अंदर जाके फायर फाइटिंग करना मुमकिन नहीं है, इसलिए बाहर से ही फायर फाइटिंग की जा रही है। और 80% हम कह सकते हैं कि हमने आग को कंट्रोल किया हुआ है, आग ख़त्म कर दी है और कूलिंग का अमल चल रहा है हमारा। इसी तरह सर्चिंग के हवाले से अर्बन सर्च के साथ मिलकर हमने जो है वो रात को सर्चिंग की है और हमने वहाँ से कुछ बॉडीज़ और पार्ट्स भी रिकवर किए रात में हमने। अच्छा, ह्यूमन बॉडी डिटेक्टर हमारे पास मौजूद है, यानी कि KMC का मौजूद है। अगर मौजूद है तो क्या उससे ऑपरेशन कंटिन्यू किया जा सकता है? अरे देखें, जो जल जाती है उसको जो है लोकेटर नहीं फाइंड आउट कर सकता। लोकेटर हमारे पास मौजूद है, लेकिन वो उस सूरत में है कि जब ह्यूमन बॉडी यानी कि इसमें ज़िंदा होने के असरात हों तो किसी भी किस्म के, तो वो फिर उसको डिटेक्ट कर सकता है। लेकिन मौजू फिर यही है कि इसमें इमारत में दाखिल होंगे तभी डिटेक्ट शुरू होगा ना, डिटेक्शन का अमल। लेकिन इमारत में दाखिल ही नहीं हो पा रहे तो मुमकिन नहीं है हमारे लिए कि हम उसको जाके, अब इसमें भी हम रिस्क लेकर इमारत के अंदर जो सर्चिंग कर रहे हैं वो उन पॉकेट्स में जहाँ पर हमें निशानदेही कंफर्म होती है कि यहाँ बॉडीज़ हैं, तो फिर हम रिस्क लेते हैं और वो अपनी अर्बन सर्च की रेस्क्यू की टीम से जाके उसकी सर्चिंग करते हैं और उसको बॉडीज़ को रिकवर करते हैं। अच्छा, सुबह 6 बजे एक फैसला किया गया था फोर्सेबल एंट्री का, यानी कि रास्ता बना के अंदर जाने का, तो क्यों रोक दिया गया? इस फैसले पे इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हुआ अभी? अभी देखें, बैक साइड पे तो मशीनरी काम कर रही है। अब जो फ्रंट साइड है इस पर भी जो है वो यकीनन इस पर आज सुबह जो है इंशाल्लाह काम होगा, ताकि जो है वो जो इमारत टूटी है इसका जो मलबा है उसे हटाया जाए और फिर रास्ते को, मस्जिद एग्जिट को क्लियर किया जाए।
क्या समझते हैं मजीद कितना वक्त दरकार होगा इन तमाम रेस्क्यू ऑपरेशन को मुकम्मल करने? देखिए, चूँकि इमारत की सूरत हाल के मद्देनज़र इसमें जो है सेफ्टी फर्स्ट को सामने रखते हुए काम किया जा रहा है ताकि मज़ीद किसी किस्म का कोई नुकसान ना हो, क्योंकि कल आपको इल्म है कि हमारा एक फायर फाइटर जो है शहीद भी हुआ है। तो इस वजह से मज़ीद अब थोड़ा सा हम सेफ्टी के साथ काम कर रहे हैं कि मज़ीद कोई अल्लाह ना करे कैचुअलिटी ना बढ़े, इसलिए इसमें टाइम तो काफ़ी दरकार होगा और सर्चिंग का अमल जो है मुसलसल कंटिन्यू चलता रहेगा 24 घंटे। जफर साहब, आपने बताया कि ये इमारत बड़ी खस्ता हाल है, अंदर दाखिल नहीं हो सकते, फायर फाइटर्स की भी ज़िंदगी का सवाल है, तो किस तरह ये जो मिसिंग पर्सन है जिनका बारे में बताया जा रहा है अंदर मौजूद है, किस तरह इनको रेस्क्यू किया जाएगा जब अंदर नहीं जाएंगे तो? जी देखें, बिल्कुल जहाँ पे भी हमें जहाँ हीट और धुआं कम हुआ है और वो पॉकेट जहाँ पे इमारत थोड़ी सी खड़ी हुई है या गिरने में टाइम लेगी, तो उन पॉकेट्स में तो हम सर्चिंग जो है वो निशानदेही पे करना स्टार्ट करते जा रहे हैं और करते रहें। तो इसी तरह ये हमारा बढ़ता रहेगा और इस इमारत के अंदर आगे जो है वो जहाँ जहाँ पे भी अपना हीट और धुआं नहीं होगा और इमारत का जो स्टैंड होगा सही होगा, तो उस पर ज़रूर हम जाके सर्चिंग कर रहे हैं। और निशानदेही का होना भी ज़रूरी है कि इस फ्लोर पर लोग मौजूद थे या यहाँ मौजूद हैं। कौन निशानदेही आपको कर रहा है कि कौन से फ्लोर पे या कौन से स्पॉट पे जो है मिसिंग पर्सन मौजूद है, और अगर कर रहे हैं तो क्या वहाँ पे आप जब तलाश करते हैं तो कोई कामयाबी होती है? जी हाँ, बिल्कुल। कल हमें जब निशानदेही की गई और पहले दिन भी जब निशानदेही की गई थी तो वहाँ से हमने बॉडी रिकवर की थी, और कल भी हमें जब निशानदेही की गई तो हमने उसको जब खिड़कियों को ग्रिल निकाले, तोड़े और ब्लॉक्स गिराए और कूलिंग करके जब 15 से 20 मिनट 25 मिनट का ऑपरेशन किया तो हमें 3 दफ़ा हमने अटैम्प्ट किया और तीनों दफ़ा हमें बॉडीज रिकवर हुई। शुक्रिया। जी बिल्कुल, ये फायर ऑफिसर थे जिन्होंने बताया कि ऑपरेशन जो है वो इस वक्त जारी और सारी है, कोशिश की जा रही है कि एक्सेस मिल सके। अभी तक एक्सेस जो है वो नहीं मिल पा रहा है क्योंकि इमारत जो है वो काफ़ी खस्ता हाल हो गई है। 36 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है इस इमारत को जो है आग लगे हुए है, और इसके अंदर अभी भी कई पॉकेट्स ऐसे हैं जहाँ पर इस वक्त भी आग लगी हुई है, जिसकी वजह से हरारत बहुत ज़्यादा है। और हरारत होने की वजह से ना सिर्फ जो अंदर मटेरियल जला है उसकी वजह से जो दीवारें हैं वो कमज़ोर हुई हैं, बल्कि जो पिलर्स हैं, बीम्स हैं, उसके अंदर जो सरिया होता है और काफ़ी हैवी गेज का ये सरिया होता है वो भी मोल्ड होना शुरू हो गया है। अगर मेरे कैमरामैन फ़हीम आपको दिखा सके तो ये फ्रंट साइड है और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है वो आगे की तरफ जो है वो मोल्ड हो गई है, और इसके नीचे जो है इसका मलबा भी यहाँ पर जमा हुआ है। अब चूँकि ये मलबा गिरा है, गुज़िश्ता रोज़ ये मलबा गिरा था जिसको अभी तक जो है रिमूव नहीं किया गया, इसको अभी तक जो है वो रिमूव नहीं किया जा सका। तो ये बताया जा रहा है कि अगर मलबे को हटाया जाएगा तो ये पूरी इमारत जो है वो मुनहदिम होने का जो है वो खदशा जाहिर किया गया है। इसी खदशे के पेश नज़र इस मलबे को जो है ना अभी तक यहाँ से हटाया नहीं जा रहा। इसके बिल्कुल साथ में बराबर में रंपा प्लाजा है, इसका भी आप देख सकते हैं कि दीवार जो है वो डैमेज हो गई है क्योंकि ये मुतासरा इमारत का झुकाव जो है वो रंपा प्लाजा की दीवार की तरफ है, जिसकी वजह से इसका बीम भी टेढ़ा हो गया है। तो इस इमारत को भी महफूज बनाना है, इसके लिए भी जो SPCA की टीमें हैं यहाँ पर मौजूद हैं, इंस्पेक्टर्स यहाँ पर मौजूद हैं, उन्होंने इंस्पेक्शन किया, लेकिन फ़िलहाल इसको जो है महफूज करार दिया गया है। कोशिश कर रहे हैं कि फौरी तौर पर एक्सेस मिल सके, क्योंकि सुबह 6 बजे एक फ़ैसला किया गया था कि जो है वो एक रास्ते बनाए जाएँ और रास्ता बनाने के बाद इस इमारत के अंदर दाखिल हुआ जाए और वहाँ पर जिन जिन मकामात पे आग बुझ चुकी है वहाँ पे कूलिंग को स्टार्ट किया जाए। और इसके साथ साथ तो देखा जा सकता है इमारत तो मुकम्मल तौर पर जो है मकदूश हो चुकी है। और अब हमारे साथ ही रहेगा अब्दुल हसीब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल हसीब, ये बताइएगा, कुछ देर पहले हमने देखा कि रेस्क्यू का जो अमल था वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर रोक दिया गया था, अब क्या प्लान है और आगे क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं? देखिए जी, मैं गुल प्लाजा के अगबी हिस्से पे मौजूद हूँ और ये वो जगह है जहाँ पर हैवी मशीनरी काम कर रही है। यहाँ पर जो इमारत का जो हिस्सा मुनहदम होने के बाद जो मलबा गिरा था उसको हैवी मशीनरी की मदद से जो है वो अब मोहतात अंदाज से हटाने का काम जो है वो शुरू किया हुआ है। और ये हम देख रहे हैं एक्सकवेटर और दूसरी मशीनरी जो है उसकी मदद से बहुत थोड़ा थोड़ा करके मलबे को जो है वो हटाया जा रहा है। इसके साथ साथ ये जो गली है जो डिप्टी कमिश्नर साउथ और गुल प्लाजा के दरमियानी गली है, यहाँ पर भी जो है वो हम ये देख रहे हैं कि जो स्नॉर्कल की मदद से जो है वो रेस्क्यू का काम जो है वो जारी है, क्योंकि यहाँ पर कुछ इतलात ऐसी मौसूल हुई थी कि यहाँ पर कोई मूवमेंट देखी गई थी। शहरी की जानिब से रेस्क्यूदारों को आगाह किया गया था, तो उसके बाद रेस्क्यूदारों की जानिब से जो है वो अब यहाँ पर इमदादी सरगर्मियाँ शुरू की गई हैं। इसके साथ साथ जो टॉप फ्लोर है, सेकंड फ्लोर, वहाँ पर आपसे कुछ देर कबल दोबारा आग भड़क उठी थी, जिसको फायर टेंडर्स की मदद से जो है वो किया गया। तो बाहर से सूरत हाल देखने में तो जैसे धुआं नज़र आता है, लेकिन अंदर जो है वो कहीं ना कहीं आग मौजूद है और वो भड़कती है, उसके बाद फिर उसको दोबारा बुझाया जाता है। इसके साथ साथ
साथ मैं जिस मुकाम पर मौजूद हूँ यहीं पर ही जो है वो मिसिंग पर्सनस का जो कैंप है डीसी साउथ के दफ्तर में वो बनाया गया है और जो लोग अपने प्यारों को तलाश कर रहे हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं, रजिस्ट्रेशन भी करवा रहे हैं। अभी तक जो मुतादिद जो है वो मुतज़ाद इत्तलात मौसूल हुई थी अंदर शहरी जो मौजूद हैं जो मिसिंग हैं लोग उनके हवाले से, लेकिन जो डिप्टी कमिश्नर ऑफिस की जानिब से बताया गया है कि 39 अफराद ने अब तक रब्ता किया है और उनकी एक फहरिस्त तैयार की है कि 39 अफराद हैं जो इनकी जो है वो प्यारे यहाँ पर आए थे और उन्होंने बताया कि उनके प्यारे जो हैं वो इस इमारत के अंदर मौजूद हो सकते हैं। इसके साथ साथ ये भी डीसी साउथ ऑफिस की जानिब से बताया गया है कि 31 अफराद की जो आखिरी लोकेशन थी वो इस गुल प्लाजा की आई थी और इसी की बुनियाद पर जो है वो अब ये कहा जा रहा है कि 31 अफराद जो है वो इस इमारत में या कहीं मलबे तले जो है वो दबे हो सकते हैं। जो शहरी हैं जो अपने प्यारों को तलाश कर रहे हैं वो 36 घंटों से यहाँ पर मौजूद हैं। अब वो भी जो है वो रेस्क्यू के जो इस अमल से हैं वो मुतमईन दिखाई नहीं दे रहे। उनकी जानिब से मुतअद्दिद बार ये कहा भी गया कि बेसमेंट के हवाले से वो इतलात मौसूल हो रही थी कि बेसमेंट में मस्जिद है और वहाँ पर लोग मौजूद हो सकते हैं, लेकिन अभी तक बेसमेंट में जो है वो दाखिल नहीं हो सके। जो भी इमदादी सरगर्मियाँ चल रही हैं वो बाहर से जहाँ की इतला मौसूल होती है या जहाँ पर इमारत इंटैक्ट है वहाँ पर जो है वो रेस्क्यू का काम किया जाता है और इस वक्त भी जो है वो 2 से 3 मुकामात ऐसे हैं जहाँ पर स्नॉर्कल की मदद से या हैवी मशीनरी की मदद से जो है वो अहलकार इस इमारत के अंदर दाखिल हो चुके हैं और वो अंदर रेस्क्यू का काम